हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बता दें आपके क्लास 12th यानी 12वीं का इंटर आर्ट वाले के लिए है। और ये हिस्ट्री है मॉडल पेपर, जो कि आपका जब पाँचों सेट समाप्त होगा तो आपसे अनुरोध है कि आप ध्यानपूर्वक पहले इस मॉडल सेट पाँचों सीरीज को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पाँच सेट होगा सभी विषय का। आपको कहीं नहीं जाना, बस इस चैनल पर सभी वीडियो को देखते रहना है। कोई भी दिक्कत हो तो बस इस चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करिएगा। ठीक है, और पूरा निराकरण उसका हम करके देंगे आपको। और बता दें, शांत माहौल और शांत समय में इसे पढ़िएगा। ठीक है, पांचों सेट पढ़ने के बाद बहुत ही तगड़ा नंबर आएगा आपका ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध था। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का हर्यक वंश। उसके बाद है, गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर सिख। आईन अकबरी किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अबुल फजल ने। चलिए अगला देखेंगे, निम्न में महिला रहस्यवादी संत थी कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का रबिया। ठीक है, याद रखिएगा कौन, रबिया। उसके बाद है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का ने। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर GS लिविदेव। ध्यान से सुनते रहिए, बस हम केवल बोलेंगे और क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, आंसर भी आपको केवल सुनना है। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, डी, यानी 5 प्रकार में 5 रूपों में विभक्त किया है आईन अकबरी को। अगला, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो अकबर ने किया, लेकिन उस पर प्रतिबंध लगा दिया उसी का बेटा जहांगीर ने। याद रखिएगा इसको भी। तमिल क्षेत्र में, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, ये जरूर आएगा। ठीक है, अगला, तमिल क्षेत्र में संबंधित मणिक व चक्कार की दो विशेषताएं कौन कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, यानी शैव अनुयायी तथा तमिल में भक्ति गीत के रचनाकार। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हीन यानी पुस्तकें किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का पाली भाषा में। अगला, धर्म ग्रंथ सूट पिटक किस धर्म के से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, यानी बौद्ध धर्म से। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम जो है वह था सिद्धार्थ। ठीक है, और अगला है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा महावीर। ठीक है, चलिए अगला है, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 102वें। नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वैष्णव धर्म से। कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं वन भट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, यानी कि शैव धर्म से। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का शैव मत से, यानी शैव धर्म से। भूपति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कपालिक का। वन भट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का पाशुपत। उसके बाद है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर बोध गया, बिहार में। ठीक है, चलिए आगे निकलेंगे। श्वेतांबर एवं दिगंबर जो दोनों भाई था, याद रखिएगा, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जैन धर्म से। वीर शैव यानी लिंगायत जिसको कहते हैं, आंदोलन का जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 23 का सी, यानी बास बनना। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, यानी कि 50,000 स्तूप बनवाए। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, यानी अशोक। चलिए आगे देखेंगे, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का पाटलिपुत्र में। हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया? ध्यान से देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया? हरिहर और बुक्का ने, लेकिन कब किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, यानी 1336 ईस्वी में। महाभारत में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है किसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का शांति पर्व में। आईन अकबरी एवं अकबरनामा का लेखक कौन है? तो अबुल फजल, याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है हुमायूं नामा किसने लिखा। तो हुमायूं नामा किसने लिखा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का गुलबदन बेगम ने। ठीक है। अगला है रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का इब्न बतूता ने। दीन ए इलाही था, क्या था दीन ए इलाही, एक तरह का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का एक धर्म ग्रंथ। ठीक है, जो कि अकबर ने किया था, यानी कि ना ही उसमें मुस्लिम के बारे में था, न ही हिंदू, न ही सिख, यानी सभी का मेल जोल करके उन्होंने खुद एक धर्म बनाया था। मुगल चित्रकला किसके समय अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, यानी जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है। चलिए, गोपुरम से आप क्या समझते हैं। तो गोपुरम जो है वह मंदिर का एक प्रवेश द्वार है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बता दें आप लोगों को, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो 1911 में, याद रखिएगा। ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो ए ओ ह्यूम ने की। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो 1906 में हुआ। चलिए, अगला क्वेश्चन है, शिकार के समय रास्ते में पकड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की। तो इसका जो राइट आंसर, देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहे, शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, यानी अकबर ने। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तो बताए थे ना, अकबर ने स्टार्ट किया खाना सेवन, और उसी का बेटा यानी जहांगीर ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो राइट आंसर जहांगीर हो जाएगा। किसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया। तो जहांगीर ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, यानी W H मोरलैंड। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया किसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का पुर्तगालियों, अर्थात पुर्तगालों द्वारा। कहाँ से लाया गया था। पुर्तगाल से। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। याद रखिएगा, ये कंपटीशन के लेवल से भी क्वेश्चन है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया। देखिए, पहले कलकत्ता था, ठीक है ना, भारत की राजधानी, परंतु उसके बाद हो गया दिल्ली, यानी जिसको अभी हम लोग नई दिल्ली भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सेम 1911। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 45 नंबर का राइट आंसर बी, यानी कि 1773 ईस्वी में। याद रखिएगा। अगला है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया। तो वह किया था चंपारण से। याद रखिएगा, अपना बिहार से ही। ठीक है। अगला है, साइमन कमीशन भारत में कब आया। तो 1928 में। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का भानुगुप्त। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के थे। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा आप लोगों का ये, यानी कि संगम वंश के। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कब हुआ। तो अकबर का जन्म कब हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1542 में। गांधी जी की माता का नाम क्या था। तो गांधी जी की माता का नाम पुतली बाई थी, और कस्तूरबा गांधी कौन थी, उनकी पत्नी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को, और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी। देखिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भारत आज़ाद हुआ, तो ब्रिटेन में जो था, यानी जहाँ से अंग्रेज आया था, वहाँ पर किस पार्टी की सरकार थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी की। ठीक है। अगला है, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी। तो इसका राइट आंसर मुस्लिम लीग ने। अगला है, जिनके यानी कि संस्थापक थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब। सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का राजगोपालाचारी फार्मूला। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ। तो 1885 में। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, याद रखिएगा, स्टेफोर्ड क्रिप्स। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपावस की घोषणा
किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का महात्मा गांधी। बहुत होशियार थे ये, ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 16 अगस्त 1947। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? जी हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपका। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक है। तो चलिए, ये आपका चौथा यानी कि 4 यानी कि 3 हो चुका है। ये चौथा सेट था आपका, और एक सेट होगा हिस्ट्री का, उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट लेंगे। इसी तरह डेली आप लोग शांति व्यवस्था से पढ़ते रहिए और नंबर लाने के विषय में ज़्यादा सोचें, क्योंकि अभी टाइम भी कम है और ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब लेते हैं आप लोगों से विदा। गुड बाय।